नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म और इस वक्त हम हैं ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 86 में। कुछ दिन पहले आपने एक बहुत ही चर्चित मामला सुना होगा। डांडिया नाइट के दौरान छेड़छाड़, उसके बाद लड़ाई झगड़ा और उसके बाद मौत की बात आई थी, और जिसके बाद एक पक्ष लगातार जो है सोशल मीडिया के या अन्य मीडिया के माध्यम से वो लगातार एक पक्ष के ऊपर आरोप लगा रहा है, हत्या का आरोप लगा रहा है और छेड़छाड़ का आरोप लगा रहा है और कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं जो है दूसरा पक्ष भी हमारे सामने आया जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर अभी कुछ देर पहले कैंडल मार्च भी किया गया है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और जो पक्ष आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, सबसे पहले जानना चाहेंगे डांडिया वाली नाइट यानी कि 24 अक्टूबर की नाइट को क्या क्या हुआ था। सर नमस्कार, मेरा नाम आरती है और मैं डांडिया नाइट पे यहीं पे थी प्रोग्राम में। मैंने अपनी वीडियो वगैरह भी बनाई है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ नहीं हूँ, बाहर से आई हूँ या फिर सुनी सुनाई बातें बता रही हूँ। मैंने सब देखा है यहाँ पे। और यहाँ डांडिया प्रोग्राम आज पहली बार नहीं हुआ, हर बार प्रोग्राम होता है। भाई मेरा यहाँ 12 साल से रह रहा है सोसाइटी में। उसका भाई के ऊपर आरोप लगा है? हाँ जी, मैं उसकी सिस्टर हूँ, मेरा भाई है छोटा और वो यहाँ 12 साल से रह रहा है। उसका कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, सब अच्छे फ्रेंड हैं। सो जिस फैमिली का जो आरोप लगा रही है वो फैमिली उससे भी अच्छे कनेक्शन है। कीर्तन वगैरह में आना जाना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। कभी कोई गंदे कमेंट किसी लेडी से नहीं किए भाई ने। लेकिन पता नहीं क्या वजह है, इन एक्सीडेंट क्या हुआ। वो डांस कर रहे थे ऊपर से आने के बाद में फ्रेंड्स के साथ में भाई, और बड़ा भाई जयपुर से आया हुआ था। तो किसी ने ये कह दिया छोटे भाई को कि तेरे बड़े भाई को किसी ने मारा है। उस चक्कर में वो आके जैसे किसी पहले ही जो लड़ाई हो रही थी मेहता जी के लड़के से, मुझे नाम नहीं पता, उस लड़के से जब लड़ाई हो रही थी तो उसने ये सोचा इस मेहता जी के लड़के ने मेरे भाई को इसी ने मारा है। मुझे याद नहीं है, थोड़ा रुद्र नाम है शायद। रुद्र ने मेरे बड़े भाई को इसने मारा है। उसने बात करी उससे कि भाई तूने मेरे बड़े भाई को क्यों मारा, तो कहता है मैंने नहीं मारा। इसी दौरान में उसकी सिस्टर आ जाती, तूने मेरे भाई को क्यों मारा, जबकि रुद्र की पहले ही किसी और से लड़ाई हो रही थी। इस तू मैं मैंने वीडियो है मेरे पास, मैंने खुद भी सोशल मीडिया पे डाउनलोड कर रखी है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, स्टेटस पे, सब पे डाल रखी है। उसमें से बिल्कुल साफ साफ सच्चाई दिख रही है कि बंदा दूर चेयर पे बैठा है, जो कि पहले से ही 4-5 साल से हार्ट का पेशेंट था। उसको पहले भी 2 अटैक आ चुके हैं। और डीजे पे तो नॉर्मली जो सही बंदा होता है ना, उसको भी हार्ट अटैक की दिक्कत आ रही है। ये गाइडलाइन है कि डीजे से दूर रहो। तो बंदे को यहाँ चेयर पे बैठा रखा, वो आई थिंक पैरालाइज था शायद, उसको दिक्कत थी कुछ। चेयर पे बैठा बंदा जब लुढ़क जाता है तब वहाँ भीड़ भाड़ से भाग के आती है। मेहता जी की मिसेज है, बेटी हैं और बाउंसर वगैरह हैं, वो सारे आके देखते हैं। जब वो बंदा दूर बैठा था तो किसने धक्का मुक्की कर दी, किसने उनको पुश कर दिया 3-4 बारी। जो लड़की के बयान है कि मेरे फादर को 3-4 बारी पुश किया है हार्ट पे। धक्का मुक्की तो सब जगह होती है, भीड़ भाड़ में। भीड़ थी यहाँ पे, या तो ये प्रोग्राम रखो मत, भीड़ ना हो जिससे सब आएंगे सब देखेंगे। और भीड़ में ऐसे तो कई लाशें भिस जाती यहाँ पे। वो बंदा खुद पहले से बीमार था। इसका वीडियो भी एक सामने आया था, जैसा अभी मैं देख पा रहा था कि वीडियो भी दिखा रहे थे कि वो व्यक्ति खुद गिर गए थे। हाँ और उनको CPR देने की भी कोशिश की गई थी, बचाने की कोशिश की गई थी और भीड़ को छांटने की। वो लेडीज ये कह रही थी कि मेरे हस्बैंड को बचाओ, मेरे हस्बैंड को पहले ही 2 अटैक आ चुके हैं, ये हार्ट पेशेंट है, इसलिए उनको हार्ट पे पंपिंग कर रहे थे वो बाउंसर। तो ऐसा आरोप, इतना गंभीर आरोप क्यों लगा रहे हैं? पहले तो छेड़छाड़ और उसके बाद हत्या का आरोप। बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या परेशानी है। ओपनली बोल दें कि हमें ये दिक्कत है तुमसे। इसी सोसाइटी में वो रह रही है 12 साल से, इसी सोसाइटी में भाई रह रहा है और आगे भी इसी सोसाइटी में रहना है। खुल के ओपनली बोले, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं करी। सोसाइटी पूरी गवाह है, यहाँ पे वीडियो गवाह है हमारी कि हमारे भाई ने कोई धक्का नहीं दिया, फिर भी बेवजह कि मेरे फादर को धक्का दे दिया, मुझसे छेड़छाड़ कर दी, बेवजह किया सारे। कितने लोगों के खिलाफ जो है, जो उन्होंने आपके खिलाफ जो किया है, कितने लोगों के खिलाफ, आपके परिवार के या लोगों के खिलाफ उन्होंने जो कह रहे हैं कि जिनको सजा होनी चाहिए? 3 लोग थे, संदीप खटाना और एक आकाश और एक ये लक्की। लेकिन अब तो सिर्फ हर जगह लक्की हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। बता रहे हैं एक का नाम हटा भी दिया है। हाँ, ये सब ये पुलिस वाले जाने या फिर वो लड़की जाने, वो लड़की क्यों नहीं नाम ले रही अब उनका। हालांकि जांच की बात है, लेकिन बताया जा रहा है जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें भी जो दिल का साइज है करीब 5 किलो के आसपास बताया गया। तो वो बिसरा रिपोर्ट गई हुई है, उसी के जांच पे पुलिस अब एक्शन लेगी। बयान ले जा चुकी है सोसाइटी वालों का भी, और हम भी जाके दे के आए हैं।
जब सच्चाई दूध का अलग पानी हुआ पड़ा है बिल्कुल ही, तो उसमें ज़बरदस्ती वो लड़की कुछ भी, मैं भी कल को कहने लगूँ भीड़ में घुस के इसने मुझे छेड़ा है या मेरे को कुछ हो जाए, मेरे को इसने मार दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सच्चाई सामने एक दिन पक्का आएगी। फिर आएंगे आपके पास। एक बात हो रही है कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर को लेकर यहाँ पर और भी लोग हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? विमल राज। विमल जी जी। उस रात भी आप यहाँ पर थे, जी। तो आपने क्या देखा उस रात को? देखो, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, मैं चला गया था, बट मेरी वाइफ वहाँ पे थी, उन्होंने देखा, मेरी बेटी भी वहाँ पे थी, उन्होंने उनको चेयर पे बैठे हुए देखा था, आराम से बैठे हुए थे, झगड़ा एक तरफ हो रहा था, वो अलग बैठे हुए थे, उनको किसी ने टच नहीं किया, किसी ने हाथ नहीं लगाया, किसी ने कुछ कहा नहीं, बस वो गिरे हैं और उसके बाद फिर सारे लोग उसकी तरफ भागे हैं। ये वहाँ हुआ है। और मेरी बेटी, जैसे अभी बयान चल रहा था, मेरी बेटी ने वीडियो देखा, तो मेरी बेटी ने मुझे छूटते बोला, पापा ये तो झूठ बोल रही है। मैं कहा क्यों झूठ बोल रही है बेटा? कह रही मैंने खुद देखा, मैं वहाँ खड़ी थी, वो तो चेयर पे बैठे हुए थे, उनको तो किसी ने हाथ ही नहीं लगाया, उल्टा उन्होंने मारपीट की थी किसी के साथ, उसके बाद वो बैठ गए थे आराम से, और उसके बाद वो जब वो झगड़ा हुआ तो वो एकदम गिर गए, और गिरने के बाद वो इमीडिएट। मैं बता दूं दर्शकों को, हम उसी ग्राउंड में खड़े हैं जहां पर 24 तारीख को ये घटना हुई थी, और यहाँ पर माहौल बड़ा खुशनुमा था, डांडिया नाइट चल रही थी, सब खुशी के माहौल में थे। आपसे एक बार जानना चाहेंगे यहाँ कैसे कैसे क्या उस दिन व्यवस्था रही? देखिए, यहाँ सामने पंडाल बना हुआ था भगवती का, और इस तरफ स्टेज था जहाँ पे वो डीजे चल रहा था, और इस तरफ ये जो टेंट लगे हुए थे ऐसे यहाँ पे, और वो जो झगड़ा हो रहा था वो इस जगह हो रहा था, और वो जो उनकी चेयर थी वो उस जगह थी जहाँ पे वो बैठे हुए थे, गिर गए थे। जो झगड़ा हो रहा था वो इस तरफ हो रहा था, वो वहाँ पे थे, वहाँ गिरे, और वो झगड़ा यहाँ पे था। यहाँ वो जो लक्की है जिसका नाम ले रहे हैं, उसको भी मैं 10 साल से जानता हूँ, मैं भी 10 साल से ही रह रहा हूँ यहाँ पे। हमें ये पता है कि वो लड़का करेक्टरलेस नहीं है, करेक्टर का वो खरा लड़का है, और हमारा जो सामने आने का रीज़न ही यही है कि उसे करेक्टर पे उंगली नहीं उठनी चाहिए। मर्डर केस है जो है वो अलग बात है, पर करेक्टर किसी का ख़राब नहीं होना चाहिए। हमारा मेन मोटिव है कि उसे करेक्टर पे जो उंगली उठाई जा रही है वो ख़त्म हो किसी भी तरीके से। तो अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि यहाँ पर कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं, या अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपने बयान लगातार जारी कर रहे हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो क्या लगता है प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है? सर देखिए, प्रेशर तो बिल्डअप करेंगे ना, ऑब्वियस सी बातें करेंगे, क्योंकि वही कमाने वाले थे। अब उनको लगता है कहीं ना कहीं कुछ 2 पैसे बन जाए। मैं तो साफ कहता हूँ, मैं झूठ बोलूँ कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही है। तो फिलहाल पुलिस की हमारे सामने मैसेज भी आ रहे हैं कि 12 लाख में सौदा हो रहा है, 25 लाख में सौदा हो रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं से कुछ तो उठ रहा होगा ना, तभी तो लोग हमसे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो हमें कहा यार हमें तो पता नहीं है, अगर हो भी रहा हो तो हो सकता है इंटरनल कुछ उनका चल रहा है। ऐसे मामले होते हैं तो अफवाहें भी उठती हैं। मैम थी उस दिन बिल्कुल उस समय पे मौके पर। थोड़ा सा और आगे चाहेंगे क्योंकि रोशनी का है, तो मैम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, और जो आरोप, गंभीर आरोप किसी पे लगाए, आखिरकार एक औरत को छेड़छाड़ का जो आरोप लगाया गया था, तो उसमें आपने सपोर्ट क्यों नहीं किया? देखिए, पहली बात है, अलग हो चुके थे हम, डांस ख़त्म हो चुका था, सिर्फ यही 2 औरतें हैं जो मैंने देखी थी, और बाकी बच्चा पार्टी डांस कर रही थी। रात के 12 बज चुके थे। पहली बात है, जिसने लड़के ने, आकाश ने जिसने नंबर मांगा, ये नंबर, वो पूरी फिल्म से गायब है। तीनों चारों बयान इन औरतों के जो भी आ रहे हैं, लड़की को छेड़ा, लड़की से नंबर मांगा, लड़की से कोई नंबर नहीं मांगा, ना उसे छेड़ा। दूसरी जो औरत से नंबर मांगा था वो कहीं पिक्चर में नहीं है। दूसरी ज्योति जो है, ज्योति को कुछ नहीं पता था, ज्योति बस अपनी सही। कौन है ज्योति? वही है मेहता जी की वाइफ। अच्छा, ठीक है, तो वही है। और सारी झगड़े की जड़ है, मुझे ऐसा लगता है वो उनका बेटा है। पहली बात है, एक तो वो कहते हैं कि सारे नशे में थे। मैं बोलना चाहती हूँ कि तुम भी तो नशे में थी, तुमने पिया हुआ था, तुम्हारे पति तुम्हारे हार्ट पेशेंट है, तुमने उसको भी पिलाया हुआ था, तुम्हारा लड़का 18 साल का भी नहीं हुआ, वो भी। लोगों को लग रहा था कि वो लोग नशे में थे। ऑब्वियसली मेरी अच्छी दोस्त है, मुझे नहीं पता चलेगा, मेरे को डांस करते हुए मुझे नहीं पता चलेगा। रोजाना मिलते हो कई सालों से? बिल्कुल, कई सालों से। और वो खुद बोलते हैं, मतलब अष्टमी भी तो यही वजह है कि एक महिला के जो छेड़छाड़ की बात कही जा रही थी, आप उनके साथ नहीं खड़े? मैं बिल्कुल उनके साथ नहीं खड़ी थी। मेरा ग्रुप चला गया था, तो मैं डांस करना प्रेफर नहीं करूंगी अननेसेसरी 12 बजे। अगर आप भी अच्छे घर की हैं तो मुझे लगता है आपको भी साइड हो जाना चाहिए आपको था। लगा कि नशे में हैं सारे, और इस बिल्कुल, वक्त बिल्कुल। कोई भी बात हो सकती है, इसलिए आप RW या किसी जेंट्स पे हो रहे हो, देखिए उनका निजी मामला है, कोई पी के आया है, कोई नहीं पी के आया है। लेकिन मेरा मुद्दा बस ये है कि भैया मेरे सामने गिरे थे, उनको किसी ने धक्का नहीं दिया। लक्की भैया का क्यों नाम आ रहा है, वो ज़बरदस्ती उनको क्यों खींच रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया। मैं भी 12 साल से यहाँ रह रही हूँ, हमें तो कभी किसी ने नहीं ऐसे नज़र से देखा। अभी जैसे हम अभी आए तो हमने देखा कि यहाँ पर कुछ ही दूरी पर कैंडल मार्च किया जा रहा था, उसका मतलब क्या मकसद हो सकता है? मुझे नहीं समझ में आ रहा। जो उनकी बेटी है उसको सोशल मीडिया का बहुत भूत सवार हुआ पड़ा है काफ़ी समय से। उसने बस ये ठान रखा था मुझे किसी तरह रिवेंज लेना है।
लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो उस लड़के को आगे क्यों नहीं कर रही, आकाश को आगे करे जिसने नंबर मांगा था। ठीक है, संदीप खटाना को क्यों केस से हटा दिया मुझे नहीं पता। ठीक है, बाकी मैं बस यही जाऊंगी। खटाना कौन है वैसे? देखिए, मैं भी नहीं जानती हूँ, नाम से ही सुना है। हाँ, उनके नाम से सुना है, लेकिन मैंने तीनों चारों बयानों में जो बोला है, मेरी माँ से नंबर मांगा, मेरे से नंबर मांगा, उन्होंने पहली बात है उनकी बेटी से कोई नंबर नहीं मांगा, ना उनकी बीवी से मांगा। जिससे मांगा वो खुशबू नाम की औरत थी, वो कहाँ थी मुझे भी नहीं पता। अब वो इस केस से पूरी तरह बाहर है। और जो उनका बेटा था उसको कुछ नहीं पता था, वो अननेसेसरी उस लड़ाई में घुसा। और उनके जो पिता हैं वो बस उसको खींच के लाए थे, समझा रहे थे, समझाते समझाते वो क्लैप्स हुए। काफ़ी भावुक आप हो गई हैं, आपकी आवाज़ से पता चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे अगर वो इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं? हम क्योंकि दोनों पक्ष दिखाना चाहते हैं, अगर वो भी हमारे सामने आना चाहें तो वो भी हमारे सामने आ सकते हैं। लेकिन उनके जो बयान है लगातार कई चैनलों पर तो चल रहे हैं, लेकिन दूसरे पक्ष को भी दिखाना जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आखिर उनका क्या कहना है और उनके सपोर्ट में जो आए हैं उनका क्या कहना है, ये भी हमारा जानना है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं बस यही चाहूँगी कि वो भी मेरी बेटी की तरह है, जो उनकी बेटी है। मैं हमेशा उसको यही बोलती हूँ कि ऐसा नहीं, मैंने अभी भी उसे, हम 3 बजे 3:30 बजे तक हॉस्पिटल में थे, मैंने उसे यही समझाया कि ऐसा नहीं करो, जो सच है वो सामने लाओ। लेकिन पता नहीं उसको क्या रिवेंज लेना है, क्या पैसा चाहिए। सोसाइटी वैसे ही पैसा दे देगी, लेकिन हाँ, सिंपैथी में वैसे ही सोसाइटी वाले एग्री कर रहे हैं। लेकिन आप किसी से इस तरह से, किसी तरीके से जो जायज़ तरीके से मांगो ना कि आपको पैसा चाहिए। आप किसी का नाम मत खराब करें, किसी का कैरेक्टर मत खराब करिए। चलिए एक बार जो वापस आते हैं। और सर, आप वाइफ हैं? जी, एक बार थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या नाम है जी? मेरा लवली नाम है। लवली जी, हाँ जो जी। आरोप लग रहे हैं हाँ जी, कितने सही हैं, आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल गलत है सर, जो भी आरोप लगाए ये बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। मेरे पति उस टाइम इस झगड़े में नहीं थे, और जो भैया जो अटैक से गिरे थे वो चेयर से, वो बहुत दूर थे उस टाइम। और ये सारे लोग, फ्रेंड लोग सारे डांस कर रहे थे डीजे के पास में। तो किसी बच्चे ने आगे बोला इनको कि अंकल पापा को किसी ने पीटा है। तो वो उसको सुन के वहाँ से आए हैं। फिर उन्होंने बोला कि कौन था वो, उनकी जो पहले से ही यहाँ पर झगड़ा चल रहा था, वो बाद में आए थे? हाँ, वो बाद में आए थे। और उनको ये भी नहीं पता था कि झगड़ा किसका है। उन्होंने इस लड़के से पूछा कि क्या बात हो गई, तो उसने उनको, मेरे पति को ही थप्पड़ मार दिया। फिर उन्होंने, उसमें हो गया होगा, मैं नहीं कहती, थप्पड़ उनसे भी लग गया होगा। बट ये है कि मेरे पति बिल्कुल गलत नहीं है इस चीज़ में, इनको ये फंसा रहे हैं। और किस रीज़न से फंसा रहे हैं वो भी मुझे नहीं पता। मैं अच्छे से जानती हूँ इनको, ज्योति दीदी को भी जानती हूँ, उसकी लड़की को भी जानती हूँ, और उन भैयाओं को भी जानती हूँ मैं। ऐसा नहीं है, दुख हमको भी है उनका, ऐसी बात नहीं है। बट ये मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो लगातार वो 302 का मामला दर्ज करने की बात कह रहे हैं, कैंडल मार्च तक कर रहे हैं। कभी तो बोलते हैं कि नंबर मांग रहे थे, कभी किसी चीज़ को बोलते हैं कि डांस करने के लिए हाथ पकड़ रहे हैं। हर जितनी इन्होंने वीडियो बनाई है उस वीडियो में अलग अलग इनके बयान रहे हैं। क्या उनके पास इन बात को साबित करने के लिए कोई ऐसे उन्होंने सबूत दिखाए हैं या कुछ ऐसा? कुछ भी सबूत नहीं है उनके पास इस चीज़ का। उनको ये भी नहीं पता है कि लक्की वहाँ था भी या ऐसा कोई सबूत मिल जाता है तो वो फिर बताएं हमको क्या रीज़न है। किस हम भी ये कहेंगे कि अगर ऐसा कोई सबूत उनके पास है तो सामने साबित करके बताएं कि आगे बताएं केवल वो मौखिक रूप से जो है ये आरोप ना लगाएं, और उनके पास कोई सबूत है, जैसे इसमें भी वीडियो में दिखाई दे रहा है। एक बार वीडियो देखना चाहेंगे तो वीडियो के माध्यम से भी देखना चाहेंगे। यहाँ बैठे हुए हैं जो वीडियो ये दिखा रहे थे कि वीडियो में था ना आपके पास, एक बार वो वीडियो दिखाइए जिसमें उनकी मेहता जी की डेथ हुई थी। तो किस तरीके से वो कुर्सी से गिरे हमने भी पहले देखा था, और ये देखिए ये वो वीडियो है। सोशल मीडिया के कुछ चैनल्स पर भी ये लगातार चल रहा है। थोड़ा सा देखिए सारा जो हंगामा चल रहा था उस वक्त वो था, और इसमें अभी एक वीडियो ऐसा भी है जिसमें ये सारा हंगामा देखते हुए जो मेहता जी हैं जिनकी डेथ हुई थी, बताया जा रहा है हार्ट अटैक से है,
हालांकि जांच का विषय है, लेकिन इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति थे, वो कुर्सी पर बैठे हुए थे और अचानक से गिर गए थे। यहाँ पर है तो यहाँ पर एक चेयर पर एक व्यक्ति थे और इस वीडियो को हम आपको क्लियर करके दिखा देंगे और किस तरीके से जो व्यक्ति यहाँ बैठे हुए थे अचानक से गिर गए थे। ना तो उनके साथ किसी ने मारपीट की है, ऐसा इसमें नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि दूसरा पक्ष के पास कोई ऐसा वीडियो है, चाहे वो छेड़छाड़ का हो या अन्य किसी चीज़ का। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। अभी फ़िलहाल जिस तरीके से जो है दूसरा जो ये पक्ष आरोप लगा रहा है, अगर पुलिस की कार्रवाई आपके खिलाफ या उनके खिलाफ होती है, लक्की के खिलाफ या इनके खिलाफ, तो क्या करेंगे? जस्टिस तो चाहिए ही चाहिए। आगे जाएंगे, लड़ाई लड़ेगी, कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे कहीं तक सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। फिलहाल क्या अपील करेंगे जो पक्ष लगातार किसी भी वजह से अगर वो देखिए, मेरा तो एक ही अपील करना चाहता हूँ कि जो सच है ना वो आए। ये झूठ जो आ रहा है ना कि मार दिया, पीट दिया, छेड़ दिया, ये ठीक नहीं है। जो सच है वो सामने आए, सबके सामने आए। मेन हमारा मोटिव है कि जो सच है ना वो सबके सामने आए। हम ना उनके खिलाफ हैं ना हम इनके साथ हैं, हम सच्चाई के साथ हैं एज ए रेजिडेंट। जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई उन्हें कोई मदद भी चाहिए तो कम से कम कह लें, पूरी सोसाइटी वो सोसाइटी एग्री है, दिख रहा है कि हुआ है, हादसा हुआ है, गलत हुआ है, हम भी मान रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि उस गलत की वजह से आप सबको ही मतलब एक आदमी को करके अंदर कर दो जी, हाँ इसको पकड़ के अंदर कर दो, बात खत्म। उससे क्या होगा? आपको कुछ नहीं होगा। आप चाहे आगे लड़ते रहो, वो तो लड़ाई चलती रहेगी। कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में लड़ेंगे, कोर्ट में। फिलहाल जो पुलिस जो है जो अपनी कार्रवाई कर रही है, वो आपके या दोनों पक्षों को कितना बैलेंस करके चल रही है? पुलिस बहुत अच्छे से कार्रवाई कर रही है। पुलिस प्रशासन से हमें 1% भी शिकायत नहीं है, वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और हमने कल खुद यहाँ पे हमने अपने बयान दिए, एसीपी साहब के सामने भी दिए, एसएचओ साहब भी थे। वो कह रहे हैं कि हम कुछ गलत नहीं करेंगे, जो जायज़ होगा, जो सही होगा वो हम करेंगे। तो आप लोग भी पूरी तरीके से पुलिस का सहयोग कर रहे हैं और हाँ, पुलिस भी बिल्कुल। पूरा मामले में भी बैलेंस बनाए हुए है। बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस ने ऐसा वो नहीं किया कि कुछ हमारे खिलाफ किया या उनके कुछ फेवर का किया। वो एकदम जो कहते हैं ना एक्चुअल में जो पुलिस काम कर रही है वो अपना वो काम कर रही है और हम उनकी कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम मेरा नाम सुमित है। सुमित जी, 24 अक्टूबर को जो यहाँ पर डांडिया नाइट के दिन 23 को जो हुआ 23 अक्टूबर मंडे 23 और 24 एक तरीके से वो कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है कि वो सुबह का लेट नाइट था। लेट नाइट था। चलिए कोई नहीं, जो उस रात डांडिया नाइट की रात को जो यहाँ पर हादसा हुआ था, जो झगड़ा हुआ था, उसमें आपने क्या देखा? बिल्कुल बताया जा रहा है कि आप नज़दीक ही थे यहाँ पर। एक्चुअली क्या, मेरा यहाँ पे स्टॉल लगा था, रेस्टोरेंट है मेरा तड़का किंग के नाम से। तो मेरे यहाँ स्टॉल लगी थी तो मेरे स्टॉल से थोड़ी दूर ही ये लोग डांस कर रहे थे। तो इतने में थोड़ी देर में मैंने देखा वो पीछे पीछे उनके भगते हुए आई। एक बंदा था चेक की शर्ट में, उसके पीछे 2 लेडीज़ आ रही हैं। उन्होंने बोला कि ये इसने हमें छेड़ा है ऐसा कह के कि हमारे साथ डांस कर लो। इतने में उनके एक हस्बैंड वो आके उसको 3-4 थप्पड़ लगाए, जो कि जिनकी डेथ हुई है, उन्होंने उसको 3-4 थप्पड़ लगाए। उसके बाद में दूसरे ही लेडी का हस्बैंड आता है, उसने उसको काफ़ी मारा। मैं इन बिटवीन उसको रोकने के लिए गया बीच में कि भाई आप रुक जाओ, बहुत मार लिया आपने। बट उन्होंने रुका नहीं, मेरे को भी हाथ झटक के मेरे को ही मतलब अगर मैं उन्हें ज़्यादा रोकता तो मेरे को भी एक आधा मार देते वो मतलब। फिर मैं साइड हो गया। इतने में बाउंसर आ गए, बाउंसर ने लड़ाई रुकवाई, उसको 2-3 थप्पड़ लगा के, जिसने था कि ठीक है। बट वो रुक नहीं रहे थे, वो चल रहे थे कुछ ना कुछ मतलब कि नहीं मैं इसे जान से मार दूँगा, आज मैं मार दूँगा। ये हुआ। इन बिटवीन वो फिर साइड हो गए थे, ये जो जिनकी डेथ हुई है वो पीछे खड़े थे। उसके बाद में थोड़ी देर बाद दूसरी जगह लड़ाई स्टार्ट हो गई। जैसी दूसरी जगह स्टार्ट हुई, फिर इतने में वहाँ की लड़ाई शांत हुई। तो इतने में इस साइड में पता चला कि ये गिर गए जो जिनकी डेथ हुई है। जिनकी डेथ हुई है वो हाँ, कुर्सी पे बैठे वो कुर्सी पे बैठे हुए थे या खड़े थे, मतलब उनके पास में कुर्सी रखी हुई थी। अब इतना मेरे को नहीं पता कि वो कुर्सी पे बैठे थे या खड़े थे। नॉर्मली नहीं, इतना नहीं, मतलब खड़े थे वो। इतने में जस्ट आवाज़ आई कि वो गिर गए, क्योंकि अलग अलग लड़ाई स्टार्ट हो रही थी, कभी इधर हो रही थी, कहीं कुछ हो रही थी। तो ये था। तो क्या लगता है जिस तरीके से छेड़छाड़ की बात बताई जा रही है या जो बताया जा रहा है कि मर्डर या हत्या की गई है, ऐसा आपको क्या लगता है? नहीं, मर्डर या हत्या का तो कुछ ऐसा नहीं लगता।
जब वो गिरे थे वहाँ आपने देखा था कि मतलब उनके आसपास कुछ लोग थे, किसी वजह से गिरे हैं या अपने आप? नहीं, आसपास कुछ लोग थे जो उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, वही लोग थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं था आसपास किसी ने उन्हें मारा था या कुछ ऐसा कुछ नहीं था। बाकी इंस्टेंट मैं भी खुद पानी लेके गया था अपने स्टॉल से, के लिए पानी नहीं था शायद किसी के पास, मैं खुद पानी ले गया था, पर इतने किसी ने बोतल दे दी थी पानी की। बट देखिए 24 अक्टूबर को जो दुखद घटना हुई है, एक समारोह में जिसमें खुशनुमा माहौल था, उसमें एक हादसा हुआ, उसके बाद कई आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो हमारे सामने आ सकते हैं और कमेंट के माध्यम से और हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी बात भी रख सकते हैं। लेकिन इस पक्ष ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, उससे हम फिलहाल कोई साबित तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनके पास कोई सबूत है तो हमारे तक पहुंचाएं, हमें बताएं या पुलिस को दें कि उनके जो लगाए हुए आरोप हैं झूठे हैं या सच्चे हैं, वो तो बाद में ही पता चलेंगे। हालांकि पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से बैलेंसिंग मूड पर है। अभी फ़िलहाल उन्होंने किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की, हालांकि कुछ मामले जो पर्चे में दर्ज किए गए हैं और अब देखना होगा इस मामले में पुलिस का, प्रशासन का क्या अगला रुख होता है। अगली रिपोर्ट में आपको बताएंगे। फरीदाबाद से मैं अजय वर्मा।